सरकार में बैठे लोग झूठ के दम पर सरकार चलाना चाहते हैं। वो जमीनी हकीकत से दूर हैं। महंगाई बढ़ी है, इसके जिम्मेदार भाजपा सरकार खुद है, क्योंकि अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। बयान देते हुए कृषि मंत्री मुस्कुरा रहे हैं। इस मुस्कुराहट और हंसी का मतलब यही है कि जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। आटा महंगा, सरसों का तेल महंगा, दालें महंगी, ये बातें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को इटावा में निजी कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा पर हमलावर हुए। महंगाई के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के बयान को लेकर मजाकिया अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री महंगाई के मुद्दे पर आम लोगों का मजाक तो उड़ा ही रहे हैं, साथ ही खिलखिलाकर हंसते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये चुनाव और चुनाव के बाद जो परिणाम आया है, जो चुनाव में मुद्दे उठाए गए थे महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, और जो आम लोगों की समस्या है, इस समय आप उत्तर प्रदेश में देखोगे जिन लोगों ने ये कहा कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उनके स्मार्ट सिटी देख लिए हर जगह जल भराव है, गंदगी है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की मोटरसाइकिल गड्ढों में चली जा रही है, गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट हो रही, जान जा रहे हैं। और इसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं भी उसी तरीके से बेकार हो गई हैं, बिल्कुल स्वास्थ्य सेवाएं ठप है। अभी जो हाथरस में घटना हुई वो भी प्रशासन का फेलियर था, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, और जब कार्रवाई की है सरकार ने, तो सरकार ने स्वीकार किया है कि जब अनुमति दी थी, तो अनुमति होने के बाद जो पर्याप्त सुरक्षा, पर्याप्त अधिकारियों का इंतजाम होना चाहिए था, वो सरकार ने नहीं किया। और बेरोजगारी अभी भी वैसी दिखाई दे रही है, और उसी पैमाने पर नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, नौकरी की तलाश है। ये सरकार के लोग झूठ से चलाना चाहते हैं, और जो ज़मीनी हकीकत है उससे सरकार के लोग दूर हैं। जो महंगाई बढ़ी है उसके जिम्मेदार ये खुद हैं, क्योंकि अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। अगर किसान को उसकी फसल की कीमत नहीं मिल रही है, अगर किसान को सही कीमत सरकार नहीं उपलब्ध करा पा रही है, तो जो मुनाफा हो रहा है वो किसकी जेब में जा रहा है? ये जो मुस्कुराहट, जो हंसी या जो जानकारी उन्हें नहीं थी, वो इसीलिए नहीं थी क्योंकि वो अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। तो वो आपको, हमको ये समझ रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है, इसीलिए आपका और जनता का मजाक उड़ा रहे हैं बीजेपी के लोग। तो क्या लग रहा है एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट है, इसमें 6 लोगों को निलंबित किया गया है, इसकी कार्रवाई पर्याप्त है? इन्हें ये सवाल करना चाहिए कि आखिरकार मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? आटा महंगा, दालें महंगी, सरसों का तेल महंगा, रिफाइंड तेल महंगा, और जितनी भी खाने पीने की चीज़ें सब महंगी। किसान को मुनाफा नहीं, आम आदमी को लाभ नहीं, तो आखिर किसकी जेब में मुनाफा जा रहा है? डीजल पेट्रोल महंगा। बता दें, अखिलेश यादव अपने गृह जनपद इटावा में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। अखिलेश ने इसी बीच पत्रकारों से बातचीत में भाजपा पर कई आरोप लगाते नजर आए। उन्होंने कहा कि भाजपा से जुड़े लोग विपक्ष को भूमाफिया बताते हैं, जबकि असल भूमाफिया भाजपा वाले हैं, जिन्होंने अयोध्या की ही बेशकीमती जमीन कब्जा ली। 7 सालों से सर्किल रेट ना बढ़ाना स्थानीय लोगों के खिलाफ एक आर्थिक षड्यंत्र है। इसकी वजह से अरबों रुपए के भूमि घोटाले हुए हैं। हम अयोध्या में तथाकथित विकास के नाम पर हुई धांधली और भूमि सौदों की गहन जांच और समीक्षा की मांग करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए उसके नेताओं को देश का सबसे बड़ा भूमाफिया भी बताया है। उन्होंने कहा कि पवित्र राम मंदिर के निर्माण स्थल अयोध्या में भाजपाइयों ने बड़े पैमाने पर बेशकीमती जमीन अपने नाम करवाकर खुद को भूमाफिया के रूप में पेश किया है। इसी बीच हाथरस पर बोले, ये सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता है। अधिकारियों के खिलाफ जरूर कार्रवाई की गई, लेकिन कार्यक्रम की अनुमति के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था और अन्य इंतजाम क्यों नहीं किए गए? उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच में बेशक अधिकारियों को दोषी पाया जा चुका है, लेकिन अभी न्यायिक जांच का नतीजा आना बाकी है।